विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके से MP उम्मीदवार दानम नागेंद्र की शानदार व तूफानी इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी व सारी। MP उम्मीदवार दानम नागेंद्र, जिन्होंने अपनी बेहतरीन खिदमत से आवाम को बहुत ही ज़्यादा राहत पहुंचाई है और आवाम का दिल जीता है। दानम नागेंद्र, जो कि मुख्तलिफ असम्बली हलकों में घूम फिर कर अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। दानम नागेंद्र, जिन्होंने टोली चौकी की तमाम 53 कॉलोनीज़ में रोड शोज़, डोर टू डोर मुहिम और कॉर्नर मीटिंग्स का एहतमाम कर रहे हैं। इसी तनाजुर में आदित्य नगर कॉलोनी में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम करते हुए आवाम से खुसूसी खिताब किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी से कॉन्टेस्टेड MLA मोहम्मद अजहरुद्दीन, तमाम सीनियर लीडरान, पार्टी वर्कर्स, आदित्य नगर कॉलोनी के तमाम जिम्मेदारान और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। दानम नागेंद्र और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपने खिताब में तमाम वोटर्स से दर्दमंदाना अपील की है कि वो महज धूप या गर्मी से डरकर अपने अपने घरों में बिल्कुल भी ना बैठे, बल्कि सुबह के औकात में जल्दी अपने घरों से निकलकर अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करें और कहा कि वो आवाम को राहत पहुंचाने के लिए और आवाम की तरक्की के लिए कड़ी धूप में सारा दिन इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। बहरहाल बतारीख 13 मई को हाथ के निशान को वोट डालकर कांग्रेस पार्टी के हक में दानम नागेंद्र की जीत को यकीनी बनाए। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ఇక్కడ వచ్చినటువంటి అక్క చెల్లెలందరికీ నమస్కారం। आज गुलिस्ता कईयों सालों के बाद में ये कॉलोनी में दौरा करने का मुझे मौका मिला है। उसके लिए करीब 50 कॉलोनी है यहाँ पर, 53 कॉलोनीज, आधा भी नहीं फिरा मैं। इस कॉलोनियों में मिलने का फिरने का जो मौका दिया था, यहाँ के बुज़ुर्गों से मुलाकात करने का जो मौका दिया था, इस कॉलोनी के सभी सदरों से और उनके पूरी कमेटी मेंबर्स को मैं दिल की गहराई से उनका शुक्रगुजार हूँ। रही बात जो है हमारे मोहम्मद इकबाल साहब, माजिद निसारी साहब, शाहिद, जावेद भाई, ज्योति गारू, महिला अध्यक्षुలు, अजीज़ भाई, राजू गारू, डिवीज़न के अध्यक्ष सत्यनारायण, ओमान भाई जो AICC से बोल रहे, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। और यूथ कांग्रेस के हमारे हकीम भाई जो कर्नाटक के इंचार्ज है, हमारे हकीम भाई का आए हुए सभी अहलियाना मोहल्ला, 50 बोलना पड़ता, 50 नामा, सबको जो है दिल की गहराई से मैं इनका शुक्रिया कहते हुए, काफ़ी डिस्कशन हुआ, लोगों के सेवा के लिए बात किए हैं। लेकिन आज हम लोग ये इंतखाबी जलसा क्यों लगाए? भले यहाँ जलसा में कम होंगे, अगले वाला कल फोटो डाल के जलसा में कोई भी नहीं थे बोल के डालता बीजेपी वाला। लेकिन जहाँ पर इतने भी हमारे पर्दे नशीन माँ और बहना सुन रहे, उनको भी मैं ये मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती बोल के मैं समझता हूँ। और यहाँ जितने भी मौजूद हैं उनसे मेरी गुजारिश ये है कि अपनी आवाज़, ये मेरी आवाज़ नहीं बल्कि जो है हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म की आवाज़ है, राहुल जी का आवाज़ है, सोनिया जी का आवाज़ है, प्रियंका गांधी का है आवाज़ है, और अब्दुल अजीज चीफ मिनिस्टर हमारे रेवंत रेड्डी साहब की आवाज़। आज आपको मालूम है हिंदुस्तान की क्या हालत बनी हुई है। लोग जो है, कोई बोलता कोई हिंदू का मसला है, कोई बोलता कि मुसलमान का मसला है। भाइयों, ये हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है बल्कि एक जमहूरियत का मसला है। आज हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, जमहूरियत खतरे में। ये बात अगर हम नहीं जानेंगे तो आने वाले दिनों के अंदर हम लोग क्या जवाब देंगे हमारे नस्लों को? आज लोग हम सुनते आ रहे हैं कई जगह, मैं आज सुबह से 3 जगह मैं पाद यात्रा किया था जहां बीजेपी का बार बार बोलते हैं बीजेपी करके। सिकंदराबाद के पाट मार्केट में मैं गया था सुबह,
वहाँ लोगों पूछा, मैं कारोबारों से जो ज्वेलरी का मार्केट है वो लोग पूरे वहाँ के लोगों को पूछा, बोलिए भाई आप लोग हमेशा मोड़ी मोड़ी करके चर्चा करते हैं, आपके कारोबार में कुछ तरक्की आई क्या, आपका इनकम में कुछ तरक्की आई क्या? तो वो लोग भी बोल रहे साहब हम लोग तो बजन हो चुके हैं मोदी साहब के झूठे वादों से, हम वादा कर रहे हैं बोल के बोले। ठीक है, वो वादा कर रहे थे, ठीक है, वो डालते नहीं डालते अलग बात है, लेकिन हमारी आवाज़ तो पहुंचाना चाहिए घर घर को। और वो अटके जो है, आज नंदी नगर में दौरा किया था मैं, वहाँ भी लोग जो है एकजुट होकर एक फैसला कर चुके हैं। कैप्टन थे और यहाँ पर जुबली सेलिब्रिटी है भाई, इंडिया के बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, और खासकर जो है हाल ही में यहाँ से एमएलए लड़ चुके हैं। अगर आप लोग जिताए तो आज होम मिनिस्टर बन के आपके साथ बैठते थे। कोई बात नहीं, अल्लाह के घर में देर है अंधेर थोड़ी है। दानम नागेंद्र साहब, AICC कोऑर्डिनेटर नुमान भाई, रम्या मैडम, अंसारी साहब और जितने भी आदित्य नगर कॉलोनी, वृंदावन कॉलोनी और जितने भी कॉलोनी से यहाँ पे लोग हैं, मैं उनका सबका खैर मकदम करता हूँ। और दानम भाई को मैं तो भाई पुकारता हूँ, मेरे भाई है ये पहले से ही, 1996-94 से मेरे भाई है, तो आज भी भाई है मेरे। दानम भाई आज आपको यहाँ पे हमारे उम्मीदवार है MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिकंदराबाद के, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और जो दानम भाई जो यहाँ पे जो अपने जो उनको जो सीट मिली वो बिल्कुल हमारे CM साहब, बिल्कुल एकदम CM साहब की बहुत ख़ास सीट है, मैं आपको कह रहा हूँ CM साहब की। और ये पूरे अपने जो AICC के जो जितने भी लोग हैं वहाँ पे, और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल जी और सोनिया जी, वहाँ से ये सीट मिली है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग बिल्कुल मेहनत करें, क्योंकि आपको तो पूरे BRS के बारे में भी मालूम, BJP के भी बारे में आपको पूरा पता है, तो मैं उसके बारे में उतना ज़्यादा मैं दूसरी पार्टी के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हम जब क्रिकेट खेलते तो हम दूसरी टीम के बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोचते, आजकल ज़्यादा सोच रहे लोग, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी, हम वहाँ पे मैं जब टेम्परेचर देखा तो 54 डिग्री टेम्परेचर था, ग्राउंड टेम्परेचर। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मैं जब 6 घंटे 54 डिग्री में खेल सकता हूँ, तो आप बिल्कुल 1 घंटा तो लाइन में रह के वोट डाल सकते हैं। प्लीज़ खुदा के वास्ते आप सुबह में वोट डालिए। अगर सुबह में जितना जल्दी आप वोट डालने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि आपको फिर दिन में ज़्यादा मेहनत करनी नहीं होगी, दिन में ज़्यादा लाइन में नहीं ठहरनी पड़ेगी। तो मैं आपसे पूरों से गुजारिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल दानम भाई को आप यहाँ से जिताइए, और मेरे ख्याल में अगर जीतेंगे इंशाल्लाह तो ये लोकसभा में जाएंगे, अगर हमारी पार्टी इंशाल्लाह ज़रूर आएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरा BJP का तो ग्राफ बिल्कुल डाउन होते जा रहा है। BRS के बारे में तो कोई आजकल बात ही नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में बात करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रम्या मैडम ने भी बोला है कि BRS के बारे में तो उतना बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर उनके पूरे MLA इधर से उधर बिखरे हुए, और 8-10 लोग रेडी भी आने के लिए, जहाँ तक कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। और मैं आपसे बिल्कुल जितने भी लोग हैं यहाँ पे पूरों से गुजारिश करूँगा, आप जितने भी पीछे भी लोग हैं, जो बड़े बड़े लीडर है, यूथ के लीडर है, प्लीज़ खुदा के वास्ते आप ब्लॉक, आपका जो बूथ लेवल का जो काम रहता है ना, वो बूथ पे बहुत स्ट्रांग रहे। अगर जहाँ पे आप इलेक्शन बूथ, आपका बूथ लेवल पे अच्छा रहेगा, बूथ आप अच्छा काम करेंगे बूथ पे, तो हम कभी भी इलेक्शन हार नहीं सकते। तो मैं आपसे बिल्कुल एक अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप दानम भाई यहाँ से लड़ रहे हैं, और हम बिल्कुल इनसे जिता के भेजाएंगे। तो हमारे लिए भी हम एक गुरूर से बात करते थे कि भाई हम हमारे यहाँ से MP को जिता के भेजा दानम भाई को, और मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग आए यहाँ पे, अब दानम भाई आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। सर हम पूरी आपकी तरफ है, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हमारी हम जान तो मेहनत करेंगे। मैं मेरे इलेक्शन में 12 या 13 किलोमीटर वॉकिंग किया था, आज मैं वॉकिंग करना चाह रहा था, बट अब स्कूटर पे बैठ गए तो मेरे को भी स्कूटर पे आना पड़ता है। मैं ज़्यादातर पदयात्रा करता हूँ, सुबह से तीसरा है, तो ठीक है, आपको ब्लेम नहीं करता मैं, आप बिल्कुल ठीक नहीं, बट लेकिन हम करेंगे, आप लोग मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूँ। और जितने भी लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप लोग ने बहुत अच्छा किया, आप जितना भी करें और इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर यहाँ से फिर जिस दिन जीतेंगे इंशाल्लाह फिर यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे। नाज़रीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है, या फिर दांतों के मसाइल से दो चार है, तो आपके सभी मसाइल का हल
रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है। यहाँ पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है मासब टैंक, फर्स्ट लांसर, फातिमा रफी रेसिडेंसी,